लेकिन यहां पर बैन ने की, क्योंकि वो नाना है, रिश्तेदार है। जबकि शास्त्र कहता है भले ही रिश्तेदार हो, भले ही अपना भाई क्यों ना हो, तजिए ताहे कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसे भगवान से प्रेम ना हो, जिसे भगवान से प्यार ना हो, जो आस्तिक ना हो, नास्तिक हो, तो ऐसे लोगों को तजने के लिए शास्त्र कहता है त्याग दो ऐसे लोगों की संगत। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया था, भरत ने अपनी महतारी को त्याग दिया था, विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को त्याग दिया था, क्योंकि ये राम के विरोधी थे, भगवान के विरोधी है। तो जो भगवान के विरोधी हो उन्हें त्यागना चाहिए। ये राजा बैन भी भगवान का विरोधी हो गया, इसने भी आकर के राज किया, अपने राज्य में घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम 2025। मेरे राज्य में न होम होगा, न दान होगा, न हवन होगा, न कीर्तन होगा। और ब्राह्मणों से कह दो कि पूजा पाठ बंद, आज से मंदिरों में देवालयों में विष्णु की मूर्ति निकालो और मेरी मूर्ति लगवाओ। अपनी मूर्ति बनवा करके उसने मंदिरों में स्थापित करवा दी। अच्छा एक बात और बताऊं, जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदा पे मूर्ति लगवाई, समझ लो उनको समय नजदीक आ गया। जब तक इंसान जीवित है तब तक उसकी मूर्ति नहीं बननी चाहिए। फोटो भले बन जाए, फोटो अलग है, मूर्ति अलग है। मूर्ति पत्थर की होती है, इसलिए पत्थर की मूर्ति कभी नहीं बनवाना चाहिए जीते जी। और अगर तुमने जीते जी मूर्ति पुजवा दी तो सफाया है। फिर यहां पर बैन ने जीते जी मूर्ति लगवाई मंदिर में और कहा कि देखिए बैन में 2 अक्षर और राम में भी 2 अक्षर। तो राम भी राजा है और हम बैन हैं तो हम भी राजा हैं। देखो अपनी क्षमता कर रहा भगवान से। लिखा है कि राजा भी मृत्युदंड दे सकता है और राजा पालन पोषण भी करता है। जो पालन पोषण करता है और विश्व का प्रबंध चलाता है और जो मृत्युदंड दे सकता है बस ईश्वर वही कहता है। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। और जो मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। तो जितने पंडित लोग थे, पुजारी लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, सबके सब शांत हो गए, कान दाब कर बैठ गए। लेकिन ऋषियों ने, संतों ने इस देश का बहुत भला किया है। ये संतों का ही देश है। ऋषि और संत अगर ना होते हमारे देश में तो शायद अपना देश नहीं बचता। याद रखना मेरे बंधुओं, आज ऋषियों ने आकर के राजा को समझाया और कहा कि राजन, अंधों की तरह रात दिन को एक समान मत समझो। भगवान की समता तुम नहीं कर सकते, ऐसा ऐलान ना करो, धर्म का हनन ना करो। पद्म पुराण में लिखा है, धर्मो हतो एव हतो हंति और धर्मो रक्षति ति रक्षता। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यदि तुम धर्म का हनन करोगे तो तुम्हारा हनन अवश्य है। राजा फिर भी नहीं माना तो संतों ने एक कमंडल से जल लिया और जल लेकर के एक मंत्र से उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर की समता से पहले उनके भक्तों की समता कर और जीवों की रक्षा करने से पहले मूर्ख अपनी रक्षा कर।
और इतना कहकर वो जल आमंत्रित जैसे ही राजा बैन के ऊपर छिड़का है, तब बैन का सर धड़ से अलग हो गया, राजा बैन मारा गया। बंधुओं, जब राजा बैन मारा जाता है तो अब बिना राजा के राज भी कौन करे? और अगर गद्दी पर राजा नहीं होगा और ये अगर पड़ोसी देश को पता चल जाए तो पड़ोसी देश हमारे देश पर हमला कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, क्योंकि बिना राजा की अराजकता फैल जाती है। बोले राजा तो होना चाहिए। बोले कोई सुंदर राजा हो देखो, कोई राजा के बनने के योग्य नहीं दिखाई पड़ा। तब बैन की जांघ का मंथन किया गया। उन्हीं ऋषियों ने रिसर्च किया, खोज किया और बैन की जांघ का मंथन करके एक काला क्रूप नर प्रकट हुआ और वो बोला, महाराज हमें क्यों पैदा किया? संतों ने देखा ये काला कुरूप है, सुंदर नहीं है, ये राजा बनने योग्य नहीं है। तो ऋषियों ने कह दिया तुम निषीद, संस्कृत में निषीद माने होता बैठ जाओ, तो उससे कहा तुम बैठ जाओ, तो वो बैठ गया। अब संत विचार कर रहे हैं कि राजा सुंदर होना चाहिए, मंच पर बैठने वाला तो सुंदर हो, और ये सुंदर है नहीं, ये कुरूप है, फिर इसे तो राजा बना नहीं सकते, फिर क्या किया जाए? तो उन संतों ने विचार करके फिर उसी बैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, और दाहिनी भुजा का मंथन करने से एक सुंदर सुकुमार बालक प्रकट होता है, और उसी बालक का नाम पृथु पड़ा। क्या नाम पड़ा? पृथु। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु के अंशाभूत हैं, अंशावतार हैं। ये 24 अवतारों में पृथु अवतार गंडनी है। बोले पृथु भगवान की। पृथु महाराज बहुत सुंदर थे और उन्हें राज्य सिंहासन पर स्थापित किया गया, राज्य तिलक कर दिया गया। लेकिन अकेला राजा क्या करेगा? भाई रानी भी तो होनी चाहिए। तो बैन की फिर दूसरी भुजा, बाही भुजा, उसका मंथन किया तो उससे एक सुकुमारी सुंदर लक्ष्मी स्वरूपा, स्वयं लक्ष्मी की अंशाभूत एक कन्या प्रकट होती है, जिस कन्या का नाम अर्ची पड़ा। क्या नाम पड़ा? अर्ची। आ और चा पे छोटी की मात्रा और वही पर रा उड़ो है, अर्ची। वे राजा हैं और वे रानी हैं, जोड़ मिल गया, उन दोनों का विवाह कर दिया गया। पृथु महाराज के राज्य में सभी जय जयकार करने लगे, जय हो महाराज, पृथु महाराज की जय हो। लेकिन फिर भी प्रजा के मुख से जय के बाद में हाय हाय निकलने लगी। पृथु महाराज ने प्रजा से पूछा कि हाय हाय क्यों करते हो, क्या कारण है? तो प्रजा बोली, महाराज पृथ्वी ने बीज चुराए हैं। हम किसान लोग जब अनाज बोते हैं खेतों में तो पृथ्वी अनाज चुरा लेती है, अन्यथा हमारे बोए गए अनाज जमते नहीं हैं। पृथु महाराज ने कहा जब अनाज नहीं जमेगा, अन्न नहीं होगा, पैदावार नहीं होगी तो जनता क्या खाएगी? भूखों मरेगी, और जब भूखों मरेगी तो जनता के दिल से हाय हाय तो निकलेगी। पृथु महाराज ने तुरंत धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को मारने के लिए चले। पृथ्वी गऊ का रूप लेकर भागी, लेकिन पृथु महाराज ने पीछा किया कि तुमने बीज क्यों चुराए? पृथु महाराज ने जब पूछा तो पृथ्वी ने कहा, कि भर पेट अन्न जब मिलता है, इंसान को भरपेट जब अन्न मिलता है तो इंसान को पाप को कर्म ही सुहाते हैं। भर पेट अन्न जब मिलता है तो पाप को कर्म सुहाते। भर पेट अन्न जब मिलता है तो पाप को कर्म सुहाते हैं।
जब भोजन के ही लाले हो, जब भोजन के ही लाले हो, तो फिर भोग किन्हें दिखलाते। पृथ्वी ने कहा, महाराज जब भोजन के ही लाले हों, भूखों मर रहे हों लोग, तो फिर उन्हें भोग नहीं, फिर उन्हें भोजन चाहिए, भोजन की तलाश करते हैं। और जब भरपेट भोजन मिलता है तब इंसान भोगों की तलाश करता है। इसलिए महाराज मैंने बीज चुराए हैं। लेकिन क्यों? इसका कारण यह है कि आपसे पहले पूर्व राजा बेंग अत्याचारी है, और वो अत्याचारी राजा ने अत्याचार बढ़ा दिया था, तो इसलिए मैंने बीज चुराए थे। लेकिन जब से आपके हाथ में राज आया है, तब से हमारी प्रजा जय जय घोष कर रही है, अच्छे कर्म कर रही है। तो इसलिए हम तैयार हैं, आप हमारा दोहन कर लें। पृथ्वी तुरंत मेरे बंधुओं गाय के रूप में आती है, और इधर मनु महाराज को बछड़ा बनाया गया। क्योंकि गाय जो है, कभी भी एकदम से गाय को नहीं दुआ जाता है, गाय के लिए पहले बछड़ा ढीला जाता है, बछड़ा पलवा देता है। तो बछड़ा मनु महाराज बने, और कुछ दिन में धन धान से पृथु महाराज ने अन्न आदि सकलौषधि दोहन कर तत्काल, और कुछ दिन में धन धान से कर दी प्रजा निहाल। बोले पृथु महाराज की। इन्हीं पृथु महाराज ने फिर 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, बिन में 99 अश्वमेघ निर्विघ्न सफल भये। अशी पृथु महाराज के राज्य में सुख ऐश्वर्य होकर और अंत में अपने धाम को पधारे। धाम को तो जाना ही सबको है, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, और को सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधो जात जंजीर। सुख पाता रहा जो जीवन में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है डाली पर, एक ना एक दिन उसे मुरझाना पड़ा। विधि का विधान ये अटल सत्य है, कि जिसे यहाँ आना पड़ा, उसे एक दिन पृथु महाराज को भी जाना पड़ा है।